नमस्कार। अमर ज्वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर आपके समक्ष खबर पेश कर रही हूँ। नेताओं द्वारा दी गई धमकियों की पुलिस द्वारा कार्यवाही में ढील क्यों? चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं। भाजपा नेता द्वारा एक व्यक्ति को जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। उसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। बल विधानसभा क्षेत्र के रति पुलिस के पास शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा पिछले 1.5 वर्षों से कोई कार्यवाही अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। शिकायत के बाद अस्पताल में मेडिकल भी किया गया, बताया गया, लेकिन मामला रति पुलिस से आगे नहीं बढ़ पाया। कोई कार्यवाही नहीं होने पर शिकायतकर्ता भाजपा नेता के रसूख से अब घबरा चुके हैं कि नेता द्वारा कब उन्हें जिंदा जला दिया जाए। उससे पहले मामले को मीडिया से सामने लाने का प्रयास किया गया। यही कारण है जब नेताओं द्वारा ऐसी धमकियों के बाद भी पुलिस आंखें बंद कर कार्रवाई नहीं करती, तभी पुलिस विभाग से आम जनता का विश्वास हट जाता है। मामला बेहद गंभीर तब होता है जब राजनीतिक पार्टियों के संगठन का राज्य स्तरीय नेता जब आम लोगों को जिंदा जलाने की धमकी दे तो आम जनता का जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। मामले की पूरी पड़ताल की जा रही है। मामला लगभग 1.5 वर्ष पुराना बताया जा रहा है और जब धमकी देने वाले नेता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला पुराना है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने शिकायतकर्ता के घर रेड की हुई है और उनके घर से सरकारी पाइपें पकड़ी गई है। जबकि शिकायतकर्ता से पूछा गया कि क्या आपके घर में अधिकारियों द्वारा रेड पड़ी हुई है, तो उन्होंने साफ इनकार किया और कहा उनकी वर्कशॉप पर ठेकेदारों द्वारा एक नल लगाया हुआ था, जिसे जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता द्वारा उनका कनेक्शन काट दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी वर्कशॉप के लिए नल लगाना है, उसके लिए वह विभाग को आवेदन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नल का कनेक्शन करने की मीडिया में भी खबर प्रकाशित हुई है। अधिकारियों द्वारा रेड का ऐसा कोई मामला नहीं है। जिसने पुलिस कार्यालय बल में शिकायत दी हुई है, उस शिकायतकर्ता से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। शिकायतकर्ता से अभी संपर्क किया जा रहा है, उनकी शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ है या नहीं। जबकि प्रेस कक्ष मंडी में 3 लोगों द्वारा बीजेपी नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में जयराम ठाकुर की सरकार में उन्होंने पैड़ी पंचायत के विकास कार्यों में लाखों रुपए की धांधलियां की हुई है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि पंचायत के विकास कार्यों की जांच एजेंसियों द्वारा जांच की जाए, जिसमें विभिन्न विभागों के कई अधिकारी भी फर्जी बिल बनाने में संलिप्त पाए जाएंगे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि लगभग 40 से 50 लाख रुपए पैड़ी पंचायत में विकास के विभिन्न कार्यों में प्रयोग लाई गई खड की बजरी की जगह क्रशर की बजरी का बिल पास होता रहा। उन्होंने कहा कि खड की बजरी का मूल्य बहुत कम होता है और क्रशर की बजरी का मूल्य अधिक होता है। मैं ग्राम पंचायत बैल का स्थायी निवासी हूँ। जिस तरह से आज आपके पास एक शिकायत आई हुई है, तो जिस तरह से गत 2021-22 का जो सेशन हमारी पंचायत का कोटेशन का रहा, उसमें जो मैंने कोटेशन दी थी, तो इसमें कुछ और भी ठेकेदारों की कोटेशन थी जिसमें मेरे को खड की बजरी निकली हुई थी। लेकिन जहाँ ये कार्य हुए वहाँ पर जो है क्रशर की बजरी लगाई गई। मैंने इसके बारे में कुछ एक लोगों से बात भी की, लेकिन इन्होंने आज तक उसमें इसका कोई भी ब्यौरा नहीं दिया। क्योंकि जिसमें जो यह काम था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो टेंडर था वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक युवा नेता था, और जिस वजह से जो है मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कर सका। और जिस तरह से गत 2023-24 की पंचायत कोटेशनें हुई, तो कोटेशन में जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात हमने इस जो हमारी कंपनी थी उस कंपनी ने इस कोटेशन को उठाया और हमने पंचायत में जो है मटेरियल फेंकना शुरू किया। तो उस टाइम भी इसने मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला किया और उसमें भी हम कुछ एक लोग बैठे हुए थे, हम अपनी डिस्कशन कर रहे थे, घर के आसपास 100 मीटर के दायरे में बैठे हुए थे।
और वहाँ पर भी इसने मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला करने की कोशिश की। और उसमें जो है इन्होंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया था, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुँचे। इनकी घरवाली जो है वहाँ पर मौके पर पहुँची थी और वहाँ पर भी एक वीडियो बनाई गई थी। और उसी ही रात को हम और उसने ये कई आरोप लगाए थे। और जब हम पुलिस थाना रत्ती में गए तो वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन दी, जिस तरह से उन्होंने मेरे को कार्यवाही करने के लिए कहा तो मैंने उस तरह से कार्यवाही की थी। और यहाँ तक उस रात को 12:30-1 बजे के बीच में जो है मेरा रत्ती हॉस्पिटल में मेडिकल भी करवाया गया था। और जो मेरे साथ एक और साथी था जिस तरह से, उसका भी इसमें मेडिकल करवाया गया था। और जहाँ तक रही उस समय से आज तक का इतिहास, तो आज मेरे को फिर से तंग किया जा रहा है। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उन कामों के ऊपर बहुत सक्रिय से निगरानी कर रहा है। जहाँ पर मैं एक थोड़ा सा भी किसी ऊपर अभी गलत नहीं हुआ है, जो भी मेरे पास है, एक साइड से मेरे को बोला जाता है कि इस काम को करो और दूसरे साइड में जहाँ उस काम करने के लिए जा रहा हूँ वो मेरे को उस काम को करने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, यदि आप इसके लिए कोई विषय बिल्कुल उठा सकते हैं तो आप इसके ऊपर कार्यवाही जरूर करें, क्योंकि बार बार बंदा मेरी लाइफ में हस्तक्षेप कर रहा है।